अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन वन क्लिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप वन क्लिक सीएमएस का जो स्टूडेंट पोर्टल है वो कैसे यूज़ करेंगे, उसमें क्या जो न्यू फीचर्स आए उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई स्टेप स्किप ना करें। स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट click1.us विज़िट करें, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट स्टाफ पोर्टल है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन पोर्टल जो जनरल पोर्टल है सारे क्लाइंट्स के लिए। यहाँ पर कोई भी आपका कैंपस हो, आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट को भी एक्सेस दिया है और स्टाफ को भी एक्सेस दिया है। तो स्टाफ की वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। टीचर्स जो भी स्टाफ है, एडमिन स्टाफ है, वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट पे क्लिक करें। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद और स्टूडेंट्स को जो आईडी है, पासवर्ड है, आप उसको जो है एलएमएस से सेंड कर सकते हैं। वो ऑलरेडी मैंने एलएमएस पे वीडियो भी बनाई है, वो आप वॉच कर ले, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह स्टूडेंट्स को आपने लॉगिन पासवर्ड वगैरह सेंड करने हैं। यहाँ पर प्ले लिस्ट में आप जाए तो यहाँ पर सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर यूज़र नेम मीन और नंबर स्टूडेंट्स का वो एंटर करें। जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको बाय व्हाट्सएप एसएमएस यूज़र नेम, पासवर्ड, रोल नंबर वो सेंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स का अपना एक यूनिक आईडी और पासवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स है। यहाँ पर सबसे पहले इसका प्रोफाइल आता है, ठीक है। यहाँ पर उसका पूरा नाम, रोल नंबर और उसका क्लास सब कुछ जो है यहाँ पर आता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो है वो नोटिस बोर्ड होता है। जब आप एडमिन सेक्शन से या टीचर कोई नोटिफिकेशन करता है तो वो स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पर शो होता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स है वो डेली जो अटेंडेंस लगाते हैं डिवाइस पे, तो वो यहाँ पर शो होते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स का जो है 7 डेट्स अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो आज 11 अक्टूबर है, तो यहाँ पर और जिस टाइम पे उसने अटेंडेंस लगाया वो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। इसके अलावा क्लास टाइम टेबल ये स्टूडेंट को शो होता है। जो इनके डेली क्लासेस होते हैं वो अगर आप अपडेट करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के पोर्टल में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। उसका क्लास, उसका ग्रुप, उसका सब कुछ जो है ना यहाँ पर मेंशन होता है। और सारे सब्जेक्ट्स विद टीचर नेम कि आपका फ़र्स्ट क्लास कब से स्टार्ट होता है, किस किस टाइम से किस टाइम तक और किस टीचर के साथ है, सब्जेक्ट का नाम, टीचर का नाम, टाइम, डेट, सब कुछ यहाँ पर मेंशन होता है। इसके अलावा यहाँ पर सब्जेक्ट के सिलेबस में जब आ जाए, यहाँ पर आपका जो सेशन बना हुआ है यहाँ पर, और जो अभी फाल 2024 है, तो वो सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है, स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं सारे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पर हमने ये सैम्पल्स दिए हैं। जो भी कॉलेज हो या मतलब स्कूल हो, सेम उनके जो सब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल उनके 9 सब्जेक्ट्स है, 10 सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स है, जितने भी हैं, तो वो एकेडमिक से ऑलरेडी एडिड होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर शो होते हैं जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको शो होंगे, उसका पूरा क्रेडिट हार्स और उसका एग्ज़ाम्स नंबर, क्विज, असाइनमेंट्स और इवन उसके साथ उसका सलेबस, ठीक है। जो सलेबस होगा वो स्टूडेंट्स यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर एग्जांपल कंप्यूटर स्किल्स का है, तो कंप्यूटर स्किल का जो आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन आप कह सकते हैं या कोर्स सलेबस कह सकते हैं। जो कोर्स का डिटेल होता है कि आपने क्या क्या टीचर ने पढ़ाना है और हम क्या लर्न करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट का पूरा डिटेल यहाँ पर मौजूद है। सब्जेक्ट अटेंडेंस यहाँ पर जब आप आपके जितने भी टीचर्स के साथ जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे शो होंगे। सर ये स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर पैरामेडिक्स का है, तो इसको इसके फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसको 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर का क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसको कंप्यूटर शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो डेली अटेंडेंस का ई रजिस्टर है, तो वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है। जिस डे पे ये एब्सेंट होगा तो यहाँ पर ए होगा, जिस डे पे ये लेट होगा तो लेट भी आएगा, जिस डे पे ये
लीव पे होगा तो यहाँ पर लीव भी आएगा। इसने लीव दिया है, वो एक्सेप्ट हुआ है, तो जो टीचर मार्क करेगा तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर ई रजिस्टर, ये सब्जेक्ट्स ई रजिस्टर जो है ये बनता है। इसके अलावा जो डिवाइस का ऑटोमेटिकली ई रजिस्टर है तो वो एडमिन सेक्शन पे बनता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट अटेंडेंस है जो टीचर मार्क करते, जो ऐसे पहले वीडियोस में मैंने अब टीचर स्टाफ की जो पोर्टल है उस पर मैंने कंप्लीट बताया कि किस तरह वो जो है ना मार्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पोर्टल में ये कि आप डेली स्टूडेंट्स की डायरीज़ वगैरह, क्विजेज, असाइनमेंट्स, वीडियो लिंक्स, ये सब कुछ जो है आप यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ डाउनलोड किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेजेस फॉर्म में हो, PPT में हो, इस तरह में। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पर ये प्ले हो गया। तो यहाँ पर जो आप जो है अपलोड करते एनी एक्सटेंशन यहाँ पर अपलोड होते हैं, वीडियोज़ हो, लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स हो, डॉक्यूमेंट्स में हो, MS वर्ड में, MS ऑफिस, एक्सेल में, या इसके अलावा किसी भी फॉर्मेट में हो, तो यहाँ पर आप जो है ना स्टूडेंट्स को, और ये जो LMS के ये जो डेटा है स्टूडेंट्स को ये शो होगा, ये प्ले मतलब रीड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये टीचर्स जो है अपलोड करते हैं, टीचर के पोर्टल से ये अपलोड होता है। और वो मैंने ऑलरेडी टीचर्स के पोर्टल में डिटेल से बताया कि वो किस तरह अपलोड करते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का रिज़ल्ट आउट हो जाए तो अकाउंट सेक्शन से उसका सब कुछ क्लियर हो तो यहाँ पर उसको रिज़ल्ट शो होगा, और किसी का ना क्लियर हो तो वो शो नहीं होगा यहाँ पर। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स को लीव एप्लीकेशन भी ऐड किया है, क्योंकि स्टूडेंट जब नहीं आते तो ट्रेडिशनल मेथड पे वो एप्लीकेशन हार्ड में देते हैं, या किसी को बोलते कि मुझे आज नहीं आना, लेकिन डिवाइस जो है अटेंडेंस डिवाइस, ये तो या फिज़िकल फिंगर या कार्ड या फेस, इसको जो है ना वो पंच करके अटेंडेंस होता है। तो उसके लिए हमने एक सलूशन निकाला है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है, आप जो स्टूडेंट्स नहीं आता एक दिन के लिए तो वो सेम डेट रख कर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट ये है कल नहीं आता तो उसको सेम डेट रख कर, और यहाँ पर ये एडिटेबल है, कुछ भी लिख ले कि आज मैं क्यों नहीं आ रहा, रीज़न वगैरह बता दे और इसको सबमिट कर दे। तो इसका जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑप्शन है वो हमने एडमिन साइट पे रखा है। वहाँ पर प्रिंसिपल या एकेडमिक्स वाला टीचर या जो भी अथराइज पर्सन है वो जब एक्सेप्ट करेगा तो इसका जो अटेंडेंस होगा उसमें जो है वो लीव पे आएगा, L पे आएगा, और उससे एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द मंथ कोई फ़ाइन वगैरह एब्सेंट का नहीं लिया जाएगा। तो ये सारा डिटेल है, ये स्टूडेंट पोर्टल है, इसमें ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, मैक्सिमम हमने कवर किए हैं, हर चीज़ का सिलेबस, हर चीज़ जो है कवर की। इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ रहती है या किसी क्लाइंट को चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको अपडेट भी कर सकते हैं। वीडियो को आप जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको ये आसानी हो, और जो स्टूडेंट्स हैं वो ख़ुद देख रहे तो उनको ये पूरा जो है पोर्टल अपडेट डेली लॉगिन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि टीचर्स ने क्या सेंड किया या क्या अपडेट आया, नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड दे के डेली। तो ये सारी चीज़ें ये स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए हमने यहाँ पर एक पोर्टल बनाया है ताकि स्टूडेंट और ये पेरेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का छोटा बेटा है, छोटे क्लासेस में है, तो वो अपने सारे बच्चों के जो है ना वो पोर्टल देख सकते हैं। अगर कोई पेरेंट आउट ऑफ कंट्री है तो उनके लिए तो सबसे अच्छी बात है कि किसी कोई दुबई, सऊदी अरब या UK, अमेरिका जहाँ भी हो तो वहाँ पर वो इसको लॉगिन करके अपने बच्चे का प्रोग्रेस देख सकते हैं कि और स्कूल हो, कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी, तो वहाँ पर जो है वो देख सकते हैं अपने बच्चे का प्रोग्रेस के मेरे बच्चे का क्या प्रोग्रेस जा रहा है और डेली क्लासेस के लिए जाता है या नहीं, ये सारा कुछ। इसमें हमने फ़ीस वगैरह भी ऐड किया, ये मेन जो है इसके ऊपर मेंशन है जो फ़ीस क्या है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स अपना फ़ीस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। ये इसके पोर्टल के इनसाइड भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।